हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। एएफसी एशियन कप 2027 क्वालिफायर्स के ग्रुप्स आ चुके हैं और इंडिया का ग्रुप अगर आप देखोगे तो भाई इंडिया का ग्रुप को देख के ऐसा लगेगा कि भाई डाइसी है। क्या निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, बिकॉज टीम्स अच्छी खासी है, जैसे कि हांगकांग है एंड सिंगापुर है। और अभी अगर आप बात करोगे, हमें क्वालिफाई करना है एएफसी एशियन कप 2027। उसके लिए हमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ये एक है कि हमें मैचेस विन करना है। अभी मैचेस तो हम सबको पता है, एक साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है, हम मैचेस जीत नहीं पा रहे। और अगर इन ऑर्डर टू विन द मैचेस आपको क्या चाहिए, गोल्स। और गोल्स हमारी टीम में कोई नहीं मार रहा, ठीक है। कोई एक भी प्लेयर है ना जो गोल मारने पे भरोसा है, हमें कुछ पे भरोसा नहीं। मुझे एक भी प्लेयर नहीं है जिस पे भरोसा है। हम होप लगा के बैठे कि भाई तू मार दे तू मार दे, लेकिन कोई भरोसा दिलाने वाला नहीं कि भाई चलो मैं ही मारूंगा गोल। एंड यहाँ पर ही एक जो आपको पता है, एक दो हफ्ते से बात चल रही कि क्या हम हमारे कैप्टन लीडर लेजेंड सुनील छेत्री सर को फिर से बुला सकते हैं कि भाई आप आ जाओ और हमें आप मदद कर लो, बिकॉज हमें क्वालिफाई पहुंचना है। हमारा भी काम भी हो जाएगा, आपका काम भी हो जाएगा, आपका रिकॉर्ड भी बन जाएगा। तो भाई इसीलिए मैं ये बोलूंगा कि इंडिया डोंट नीड सुनील छेत्री सर। अब जी हाँ, आप लोग बोलेगे तू क्या पागल है कि भाई सुनील छेत्री सर के अलावा और कौन ही है जो गोल मार रहा है। लुक एट माई थॉट, या तो मेरे बातों को सुन लो एंड फिर हम लोग देखते हैं कि भाई जरूरत है या नहीं, ठीक है। अब अगर आप देखोगे गोल लाइन गोल स्कोर्स में, अगर आप देखोगे स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो सुनील छेत्री सर के हैं 8 गोल्स। उसके बाद जो ऐसे दो प्लेयर्स है जो आर्ग्यूबली इसमें क्लब में अच्छा करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू कंट्री वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते, दैट इज मनवीर सिंह जो कि अच्छा फॉर्म में है। 3 गोल उसने मारे उसके बाद, ठीक है। 8 गोल्स के बाद देखता सुनील छेत्री सर 40 साल के बुढ़े जो हम बोलते हैं, वो 40 साल के जो रिटायरमेंट है, रिटायर ले लिया है, ठीक है। वो 8 गोल पे है। उसके बाद मनवीर और सुभाषिष बोस, ये जो दोनों प्लेयर हैं वो 3-3 गोल्स पे है। उसके बाद जो भी प्लेयर अगर बात करोगे, पार्थिव, विष्णु, उदांता, लिस्टन, नेथन, नेथन लेफ्ट बैक है, इनके 2 गोल्स है। आपको कोई नहीं दिख रहा, आपको सहल नहीं दिख रहा, आपको थापा ब्रेंडन नहीं दिख रहा, आपको लिस्टन नहीं दिख रहा, आपको चांटे भी नहीं दिख रहा, विक्रम प्रताप, फारूक, इरफान यादव, तो ये सब नहीं दिख रहे। तो दैट शोज ना कि भाई हम कंपीट ही नहीं कर पा रहे। हमारे जो पूरे हमारे जो प्लेयर्स है, इंडियन प्लेयर्स, वो एक 40 साल के जो कैप्टन इंडिया लेजेंड उनसे कंपेयर नहीं कर पा रहे। तो ये तो क्लियर है कि भाई हमारे अभी जो प्लेयर्स है वो एज ऑफ नाउ गोल मारने की हैसियत में नहीं है, या तो वो लोग गोल ही नहीं मार सकते, ठीक है। अब वो वाली बात है। अब देखा गया फैंस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि अगर हम लोग सुनील छेत्री सर को फिर से मना लेते हैं कि भाई आप आ जाओ और हमारे लिए खेल लो, ठीक है, तो इससे क्या होगा, डेफिनेटली वो गोल्स मारेंगे, ही विल गिव यू द इंपॉर्टेंट गोल्स एंड उससे हम लोग क्वालिफाई भी हो जाएंगे। तो हमारा जो फैंस का पर्सपेक्टिव, ऑब्वियसली यहाँ पर हम लोग लालची होंगे, है ना, हम स्वाद के लिए करेंगे। बट फैंस अगर आप देखोगे हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि चलो ठीक है, सुनील सर आ रहे हैं, हमें फिर से उन्हें नेशनल टीम में खेलते हुए देखने का जो मौका है वो फिर से मिलेगा। एंड डेफिनेटली उनके प्रेजेंस से, उनका एक्सपीरियंस से हम लोग जीत भी जाएंगे एंड हम लोग क्वालिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, वो क्योंकि वही गोल्स मारेंगे मेनली। बट अब आ जाते हैं सुनील सर के पर्सपेक्टिव से। सुनील सर, अगर मैं सुनील छेत्री हूँ, ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि चलो ठीक है यार, मुझे एक इन्विटेशन आया है कि भाई आप अपने रिटायरमेंट से निकल के इंडियन टीम में जाओ और फिर से वहां पर गोल्स मारो एंड थोड़ा एक और फेवर कर दो, इतने सालों से फेवर करते आ रहे हो, एक और फेवर कर दो कि भाई 2027 का जो एएफसी एशियन कप है वहां पर हमें क्वालिफाई करा दो। अब इसमें दो चीज है। अब अगर गुड पार्ट देखोगे, एक अच्छा पार्ट देखोगे, सुनील सर अगर सोचेंगे तो डेफिनेटली सुनील सर का क्या है कि 94 गोल्स पे अगर और 6 गोल्स मारेंगे, 6 मैचेस मिलेंगे, ठीक है, आपको 6 मैचेस मिलेंगे, प्लस जो फ्रेंडली है वो तो अलग है। 6 मैचेस मिलेंगे, उसमें आप गोल्स तो मार ही दोगे, हर मैच में गोल नहीं मारोगे लेकिन आप गोल ही तो मार ही दोगे, ठीक है, गोल मार दोगे। तो वहां से आपका आपकी आप टीम का भी आप सपोर्ट करोगे, इंडियन फुटबॉल को भी फेवर कर दोगे, और तो और खुद का फायदा भी हो जाएगा कि भाई 100 गोल्स हो जाएंगे भाई, मेरा भी नाम होगा आफ्टर मेसी, आफ्टर रोनाल्डो, मेरा भी नाम होगा कि भाई मेरे नाम पे भी 100 गोल्स है इंटरनेशनल में, तो वो एक अच्छी बात है। अभी ऑब्वियसली ये मैं नहीं बोल रहा कि उनके ऊपर 90 मिनट डालो, जिस तरह से बीएफसी यूज कर रही है, एकदम स्मार्टली यूज कर रही है, वैसे ही तरीके से आप सुनील छेत्री सर को यूज कर सकते हो। अब इसका जो नेगेटिव पार्ट है, ठीक है, अब सुनील सर के पर्सपेक्टिव से इनका जो नेगेटिव पार्ट है वो अब देखते हैं। अब इट इज, देखो, अब हमारी इंडियन फैंस है, हम सबको होता है, आप हो गए, मैं हो गया, हम हर चीज पे क्रिटिसाइज करते हैं। तो खुदा ना खास्ता, चलो अगर हम लोग सुनील सर लेके आते हैं, सुनील सर को हम जिस तरीके से बीएफसी यूज करिए, ज्यादा नहीं, और हम बोलेंगे सुनील सर को डेफिनेटली आप इतने बड़े हो चुके हैं, आप हम लोगों से गोल मारोगे, आप गधा मजदूरी नहीं करोगे, फालतू का वर्क रेट हमें प्रोवाइड नहीं करोगे, यू विल बी जस्ट देयर फॉर स्कोरिंग गोल्स। तो हम लोग उनको 90 मिनट्स नहीं देंगे, हम लोग उनको लास्ट के 20-25 मिनट देंगे, हम लोग उनको ट्राई करेंगे हम वहां पर बॉल प्रोवाइड कर सके सो दैट ही कैन स्कोर गोल्स। तो डेफिनेटली वो मेन फिगर नहीं होंगे, मेन फिगर बाकी के होंगे, ही विल बी द सेकंड फिगर जो कि हमें पुश करेगा विद द गोल्स एंड ऑल, ठीक है, ये वाली बात है। बट अगर सुनील सर के पर्सपेक्टिव से देखोगे, इफ इन केस हम लोग क्वालिफाई नहीं हो पाते तो ब्लेम तो किस पे जाएगा?
ब्लेम इस पे किस पे जाएगा? ब्लेम अगर आप बात करोगे, ऐसा भी लोग बोल सकते हैं कि भाई सुनील छेत्री आया एंड दैट्स व्हाई हमारे चांसेस नहीं बने क्वालिफाई करने के लिए। ये जो सुनील छेत्री है, अभी तो एज भी हो चुकी है भाई, ये बच्चे लोग का, यंगस्टर्स का जो प्लेस है वो खा रहा है, बिकॉज है वो। लोग बोले तू ऐसा कैसा बोल रहा है भाई? इंडियन फुटबॉल में बहुत सारे ऐसे क्लब के फैंस है जो कि बोलेंगे कि ये साला यंगस्टर का पेस खा रहा है और अगर चलो ऑब्वियसली 6 चांसेस मिलेंगे, 6 के 6 गोल तो नहीं मारेंगे, चांसेस मिस करेंगे। तो इन केस अगर एक मैच ऐसा होता है जिस तरह के जिसमें सुनील छेत्री सर मिस नहीं करेंगे, ठीक है, मिस कर देते हैं और उसके ऊपर ही ब्लेम जाएगा, तो वो भी तो है। हम ऐसे फैंस है जो कि जब वो गोल मारेंगे उनको सर पे बैठा के रखेंगे, लेकिन एक मैच में हमने ड्रॉ कर दिए और उनके पास चांस है जिताने का, अगर वो मिस कर जाते हैं, हम लोग उनको ब्लेम करेंगे कि सारा इसको बुलाया और ये तो उसको गोल ही नहीं मार रहा है, इसके वजह से हम लोग आज जीत सकते थे, लेकिन इसके वजह से हम लोग आज ड्रॉ कर रहे हैं। तो ऐसे फैंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, जो अभी पहले भी थे और अभी भी थे। तो दैट्स द केस। अब देखो, अब आ जाते हैं मेरे व्यू पे, ठीक है, अब आ जाते हैं मेरे व्यू पे कि क्या मेरे हिसाब से चाहिए कि नहीं। मैं बोलूंगा इंडियन टीम डोंट नीड सुनील छेत्री सर। अब लोग बोलेंगे कि भाई क्यों नहीं चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। चलो ठीक है, हम लोग सुनील छेत्री सर को लेके आएंगे हमारे इस टीम में, सेटअप में लेके आएंगे, जिस तरीके से मैंने आपको बोला वैसे यूज करवाएंगे और हम लोग क्वालिफाई कर भी देते, हम लोग क्वालिफाई कर भी देते। उसके बाद आप क्या मुझे गारंटी देते हो कि भाई चांगटे, फारूक, इरफान, मनवीर, लिस्टन गोल मारेंगे? आप अगर मुझे 100%, 200% गारंटी देते हो कि भाई ये लोग गोल्स मारने लग जाएंगे आफ्टर सुनील छेत्री सर लीव्स, तो मैं रेडी हूं लेके आने के लिए। बिकॉज क्या हो रहा था इतने साल से, इतने साल से सुनील छेत्री सर थे, उनके अंडर यंगस्टर्स आए थे, हमारे जो भी प्लेयर्स थे, लिस्टन हो गया, मनवीर हो गया, इवन चांगटे सर, ये लोग सब आ रहे थे। क्या ये लोग सीख गए? क्या ये लोग सीख गए गोल मारने के लिए? नहीं ना, नहीं सीखे ना। जो भी इतना साल का एक्सपीरियंस था, मैं इसमें ब्लेम नहीं कर रहा सुनील छेत्री सर को, बट क्या हुआ, हम नहीं सीख पाए, हमने एक और स्ट्राइकर नहीं ढूंढा। तो अभी अगर आप बात करोगे, आप हम लोग बोल रहे हो कि भाई चलो ठीक है हम लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, ये हमारे सिर्फ स्वार्थ है। हम लोग को तो सिर्फ वो 2027 का एशियन कप चाहिए, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग हिम, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग हिम। बट मुझे क्या कोई गारंटी दे सकता है कि भाई ये हम लोग सुनील छेत्री सर को यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग बोल देंगे थैंक यू सो मच, अब फिर से आपका भी हो गया, हमारा काम भी हो गया, आप निकल जाओ। उसके बाद क्या गारंटी देते हो कि भाई आप लोग कोई गोल मारेगा? फिर से डबल आर चालू कर दोगे, फिर से रोना चालू कर देंगे हम कि भाई कोई है ही नहीं गोल, है ना। तो ये एक नेवर एंडिंग साइकिल हो जाएगा। पहले भी सभी सुनील छेत्री सर थे तब गोल मार रहे थे, अच्छी बात है, हम खुश हो रहे थे, बट हमें रिप्लेसमेंट नहीं था, हमारा रिप्लेसमेंट नहीं था। अब जब रिप्लेसमेंट है नहीं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हमें फिर से उनकी याद आ रही है, हम उनको फिर से बुला लेंगे, वो हमारा फिर से काम कर भी देंगे, खुद का भी काम हो जाएगा, हमारा काम भी हो जाएगा। फिर उसके बाद वो फिर से निकल जाएंगे, एशियन कप क्वालिफायर्स के बाद वो क्वालिफाई करवा के वो निकल जाएंगे फिर से। तो फिर से हम लोग रोने लगेंगे ना भाई, हम लोग फिर से रोने लगे कि भाई अब तो कोई है ही नहीं भाई। तो ये वाली बात, तो इट्स अ नेवर एंडिंग साइकिल, ठीक है, इट्स अ नेवर एंडिंग साइकिल, और जो रियलिटी है उसमें जीना पड़ेगा, ठीक है। खुद के स्वाद के लिए हम तो सुनील छेत्री सर के भरोसे बैठे, ऐसे नहीं चलेगा। खुद से काम करो, खुद से जो प्लेयर्स है उनके ऊपर डिपेंडेंसी डालो, एंड ही विल दे हैव टू स्कोर गोल्स, ठीक है। अगर ये जो क्वालिफायर्स है, अगर क्वालिफाई नहीं भी करते तो ये दिखाएगा ना कि हम लोग कहाँ पर लैक करते हैं, ये एएफएफ के मुंह पे तमाशा रहेगा कि भाई क्या कर रहे हो आप लोग। तो ये वाली बात है, हर बार सुनील छेत्री सर के भरोसे नहीं बैठना, दैट्स व्हाई आई एम अगेंस्ट इट कि भाई वी डोंट नीड सुनील छेत्री सर। अब ऑब्वियसली ये तो प्रैक्टिकल है ही नहीं, वो घंटे से नहीं आने वाले भाई, वो भाव भी नहीं देंगे हम लोग, वो आने भी नहीं वाले हमारे पास, ऐसा मैं लिख के भी दे देता हूँ, ठीक है। तो भाई ये मेरा थॉट्स है इसके ऊपर, आप लोग बताना कि आप लोग क्या चाहते हो, कि आप किसके अगेंस्ट हो या तो किसके साथ हो, आपको चाहिए और डेफिनेटली ये होने तो नहीं वाला, बट जस्ट व्हाट आर योर व्यूज, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस, लेट मी नो इन द चैट। इससे मिलेंगे कोई नए वीडियो में, तब तक आप आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखेगा। बाय बाय, टेक केयर।